संघर्ष में जब ये देखते थे कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जब भ्रष्टाचार की रोज पोलें खुलती थी, जब शराब के ठेके गली गली खुल गए थे, तो हम संघर्ष में थे। हम कभी सचिवालय पे प्रदर्शन करते थे, कभी विधानसभा पे जाते थे, कभी केजरीवाल साहब के घर जाते थे, आवाज़ उठाते थे। और इससे पहले जब हम चुनाव लड़े और आंधियां जैसा माहौल दिख रहा था, थोड़े थोड़े मार्जिन से हम लोग हार जाते थे, तो हम जनता के बीच में रह के उनका सुख दुख बांटते थे, उनको सांत्वना देते थे, उनके लिए जो अच्छा कर सकते थे वो करने की कोशिश करते थे। कुल मिलाकर के 10 साल में दिल्ली जितना पीछे हुई, उसको जहाँ जहाँ हम ठीक कर सकते थे वहाँ जनप्रतिनिधि के नाते उनके बीच में रह कर के काम करते थे। जब रामलीला मैदान से एक आंदोलन शुरू हुआ तो हजारों लाखों लोग उससे जुड़े, हम भी जुड़े, बाकी लोग भी जुड़े। उन्हें लगा कि शायद कुछ ईमानदारी, मैं भी जुड़ा, कुछ आप भी जुड़े, और सब ने ये सोच करके उस समूह का साथ दिया कि शायद दिल्ली में, देश में कुछ बेहतर होगा। वो लोग जो कहते थे हमें सत्ता का लालच नहीं, इतने लालची हो गए कि सत्ता के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं था। एक राज्य की सत्ता मिली तो दूसरे की ओर दौड़ पड़े। और आप सही कह रहे हैं कि लोगों का एक विश्वास टूटा इस 10 साल में। लोगों को लगा कि जिस ईमानदारी को हम खोज रहे थे वो मिली नहीं। आज भी वहां भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे। और क्यों नई सरकार पे विश्वास करें, ये प्रश्न आपके मन में, लोगों के मन में हो सकता है। पर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही आज मैं, मेरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि लगातार सड़कों पे लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। आज हम वो लोग नहीं हैं जो शीश महल की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के बीच में घर बना के बैठ गए और लाखों रुपए के पर्दे हमने ढांप लिए और सामने टीवी पे केवल अपनी स्पॉन्सर्ड की हुई न्यूज़ देखते हैं। हम जाते हैं कड़ी धूप में, आंधी में, तूफान में, जाके वहाँ खड़े होते हैं, लोगों के बीच में महसूस करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, हमें काम क्या करना है। और एक एक क्षण जो इन 100 दिनों का है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ जनता के हित में और ऐसी नीतियां बनाने में हमारा समय लगा है जो दिल्ली की बेहतरी के